हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द 2 कंटिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है उन 2 कंटिनेंट्स यानी महाद्वीपों के नाम बताइए जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट एंड अंटार्कटिका कंटिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसका आंसर है बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्काई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। इसका हिंदी में मतलब है क्योंकि आकाश से पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए। 6 क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ द नदर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर। इस क्वेश्चन का मतलब है नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी क्यों कहते हैं। इसका आंसर है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं। ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। इट इज़ मोर देन 70% ऑफ द टोटल एरिया। पृथ्वी पर जितना भी एरिया लैंड यानी ज़मीन का है उसका 70% एरिया नदर्न हेमिस्फेयर में है, इसीलिए नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन का मतलब है बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनमें जीवन होता है उनके लिए क्यों आवश्यक है। इसका आंसर है द बायोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ लाइक एयर, वाटर एंड लैंड विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। इस आंसर का हिंदी में मतलब है बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उन सभी तत्वों को रखे हुए हैं जो कि हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी एंड लैंड यानी कि ज़मीन, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ए इज़ द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज़। इस क्वेश्चन में पूछा गया है यूरोप से एशिया को जो सेपरेट करता है उस माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है द यूरल्स। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है एन इस्थमस। फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेजर कंटिनेंट ऑफ कंस्टिट्यूंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज़। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूंट मतलब घटक कौन सी ऐसी चीज़ है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी गैसेस हैं। इसका मतलब है हमें गैसों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। तो हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी सब 1% में बाकी सभी गैसें आती हैं। तो 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज़। इसमें पूछा गया है अर्थ पर सॉलिड रॉक्स इनमें से किस में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, लिथोस्फेयर में या फिर हाइड्रोस्फेयर में या फिर एटमॉस्फेयर में। इसका सही आंसर है लिथोस्फेयर में सॉलिड रॉक्स होते हैं। या सॉलिड रॉक्स किस पे होते हैं, ज़मीन पर होते हैं। और ज़मीन किसका पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इसका सही आंसर है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है। कंटिनेंट यानी कि महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशियन। इस फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया है अर्थ पर पैसिफिक ओशन में ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे गहरी है, उस जगह का नाम बताइए। इसका सही आंसर है मैरियाना ट्रेंच। द नेक्स्ट इज द डैश ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर आ कंट्री। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा ओशियन है जो एक कंट्री के नाम पर है। इसका आंसर है द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। The next question is the dash is a narrow contact zone of land, water and air that supports life। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह नैरो कॉन्टैक्ट जोन कौन सा है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका आंसर है द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। The next is the continents of Europe and Asia together are known as dash। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन दो कॉन्टिनेंट्स को जो जोड़ते हैं, जोड़कर जो एक नया नाम बनता है उसे क्या कहते हैं। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को जोड़कर एक नाम बनता है जिसे यूरेशिया कहते हैं। The next is the highest mountain peak on the earth is। इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची माउंटेन चोटी है अर्थ पर पूरे विश्व में। आज के लिए इतना ही। सॉरी, जियोग्राफी का यह चैप्टर फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।